नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों बाद मैथमेटिक्स को फिर से शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके चाहे यूपी टेट हो और चाहे सुपर टेट, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत लंबा सेक्शन 20 सुपर टेट में और 30 यूपी टेट में लेके आता है। यूपी टेट में मैथमेटिक्स बहुत डीप नहीं पूछी जाती, लेकिन सुपर टेट प्योर मैथ्स पूछता है जो आपको आनी चाहिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जो कि है रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर चैप्टर में घुसा मिलेगा। इसको हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमको दो अप्रोच रखनी है। हम सारी वीडियोस में कोशिश करेंगे कि अप्रोच हमारी ऐसी ही रहे कि हम लोग कॉम्पिटिटिव के साथ साथ एनसीईआरटी को भी लेते चलें, क्योंकि आपको पता है हम लोगों को सुपर टेट के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दो बेसिक किताबें हैं जो ज़रूर कंप्लीट करनी होती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक फील ये भी रहेगा कि हमारी कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी हो रही है मैथ्स की, एज वेल एज हम एनसीईआरटी को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्लास चैप्टर जो 8 चैप्टर है, 8 क्लास है, उसका जो पहला चैप्टर है वो है रेशनल नंबर्स और परिमेय संख्या। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो लोग नए हों प्लीज़ पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। परिमेय संख्या होती क्या है पहले ये समझेंगे और फिर सीधे सीधे हम लोग मेन मुद्दे पर आएंगे जो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लोगों क्या होता है कि ये p/q का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर हम मोटी भाषा में बोलें तो p/q का सिर्फ एक मतलब है, वो है अपॉन। हम बचपन से अपॉन शब्द बहुत यूज़ करते हैं। तो ये अपॉन वाली संख्याएं जो होती हैं वो ज़्यादातर रेशनल नंबर्स कहती हैं। p/q का मतलब ये है कि ऊपर एक कोई नंबर होगा और q नीचे कोई एक नंबर होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली संख्या कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कहीं 2/0 लिख दिया तो ये रेशनल नंबर ये नहीं कहलाएगी, क्योंकि 2/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जो कभी ख़त्म ना हो, तो वो आपका रेशनल नंबर में नहीं आएगा। अगर आप 0/2 लिखते हैं तो ये एक ज़रूर रेशनल नंबर है। 0/10 लिखते हैं तो ये एक ज़रूर रेशनल नंबर है, क्योंकि जो ये संख्याएं हैं ये एट लास्ट जाके 1 बन जाती हैं या 0 बन जाती है, माफ़ करिएगा। तो ये तो रेशनल नंबर आपके कहलाएंगे, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं कराएगा। तो ये छोटे सा बेसिक्स था। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जो बुक है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बच्चे एनसीईआरटी क्लास 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में ज़रूर आता है। अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, देखने में ही टफ लग रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 माइनस लगाए गए हैं, ये जो 2 माइनस हैं ये क्वेश्चन को क्या कर दे रहे हैं, टफ कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने बॉडमास रूल को सही से समझा है तब तो आप बड़े ही प्यार से इसको कर लेंगे, लेकिन अगर आपने बॉडमास रूल नहीं समझा है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे आसान तरीका ये है, बॉडमास रूल बोलता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स खोलिए। तो अगर आप ब्रैकेट को खोलते हैं, मतलब आप इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है। यहाँ पर भी देखते हैं तो बाहर प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो होता ये है कि हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लस और माइनस की अगर दो संख्याएं ऐसी आ रही हैं जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा माइनस का आता है। तो आप जानते होंगे कि जो प्लस प्लस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस माइनस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस प्लस होता है वो भी माइनस हो जाता है, और जो माइनस माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप दो संख्याएं ऐसी प्लस प्लस की हो तो आंसर प्लस में आएगा, जब दो संख्याएं प्लस में हो और एक माइनस में हो तो भी माइनस में आएगा, और चाहे पहली वाली माइनस में हो चाहे बाद वाली प्लस में हो तो भी आंसर माइनस में आएगा, और अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये आपको कॉमन बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए, तो इनको ज़रा फटाफट ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम में आने वाली। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमको ब्रैकेट खोलना है। तो जब जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला तो ब्रैकेट खोलते ही क्या होगा, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 6/11 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही 8/12
21 हो जाएगा और ये प्लस का 5/22। हमने सिर्फ एक काम किया है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। अब आगे क्या करेंगे, तो अब देखिए ये आपकी चॉइस है, क्योंकि प्लस और माइनस को आप आगे पीछे करके सॉल्व बड़े ही इजीली कर सकते हैं। ये रेशनल नंबर्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप चाहें तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, चाहें तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, चाहे आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनको आगे पीछे लिखेंगे। क्या करने वाले हैं, 3/7 के पास में 5/22 को ले आएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वाले थे, और -6/11 और -8/21 को पीछे कर देंगे, ताकि ये दोनों माइनस के पीछे हो जाएं। या आप आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस जो आगे लिखा था उसको पीछे और पीछे वाले को आगे, इतना हम लोगों ने किया है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेंगे 7 और 22 का, तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट कम हो। चलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया ताकि टाइम वेस्ट कम हो। तो 7 और 22 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 154 आएगा, 11 21 का लेंगे तो 230 बनाएगा। और हम लोगों ने क्या किया है, 7 से डिवाइड किया है 154 को, मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो 66 आया। 22 को डिवाइड किया है 154 से, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया है 5 से 35 आया। 11 को किया है 231 से, तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करके 126 आया है। और 21 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई करके 88 आया है। ये सब पॉजिटिव थे, ये सारे नेगेटिव हैं। आप इसको और इन्हेंस करना चाहें तो आप एक प्लस साइन लगा के यहाँ पे फिर से ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में स्टेप्स नहीं दिखाने, सॉल्व जल्दी करना है। आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 6 5 11 होता है, 6 3 9 होता है, और 1 10 हो जाएगा, और अपॉन में 154 हो जाएगा। ये माइनस के साइन के साथ ही हैं, दोनों में माइनस और माइनस अभी हमने देखा था, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 8 6 14 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, अपॉन में 231। अब हम क्या करने वाले हैं, 154 और 231 का एलसीएम निकालने वाले हैं, और आंसर इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 462। तो फटाफट इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो हमने फटाफट इसको सॉल्व कर दिया है। 154 और 231 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 462 आएगा। 154 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 आएगा। 231 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 214 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 428 आएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर से एक प्लस है एक माइनस है, जो बड़ा होता है साइन उसका आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बेसिक्स हैं। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस कर दिया, लेकिन बड़ा कौन था, 428 बड़ा था, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और आंसर हो गया माइनस का 125/462। जहाँ आप ऑप्शन देखेंगे माइनस का 125/462, फटाफट से टिक मारेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, तो मैं आपको अल्टरनेट तरीका साइड में ही बता देता हूँ, ताकि आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि तरीका कोई भी हो आंसर सेम आता है, और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करना चाहेंगे। अगर आप अलग अलग इनको ना सॉल्व करके अपने स्टेप्स को बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 7, 11, 21 और 22 का एक साथ एलसीएम निकाल सकते हैं। जिनको एलसीएम अगर निकालना नहीं आता तो फटाफट एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं। 7, 11, 21 और 22, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट ये डिवाइड हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 3 से, तो आप 7 को ले जाएंगे, 11, 3 7 21 होता है, फिर 11, फिर 7 से करेंगे तो 1, 11, ये भी 1 और ये भी 11 और ये 11, तो ये 1 1 1 1, मतलब आपका एलसीएम क्या हो गया, तो 2 × 3 × 7 × 11, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 462 ही एलसीएम मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, 2 स्टेप्स को कम कर ले जाएंगे। ये जो आप 2 स्टेप एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं ये आप बचा ले जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन लगभग उतनी होती है। बस ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ईजिली पाते हैं। तो अब आपका एलसीएम आ गया 462। तो अब आप क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे आप कि 462 को नीचे लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, माइनस साइन के साथ रखेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 462 से, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, 21 से करेंगे 462 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहाँ लिख देंगे, माइनस साइन चलता रहेगा, और 22 से फिर डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो आप ये
कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। लिखने का काम कम बचेगा, बाकी बात उतनी ही रहती है। तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा और बहुत टफ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा दिख भी रहा होगा। -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 और मल्टीप्लिकेशन में ये है माइनस का 14/9। देखिए पिछला क्वेश्चन जो था, ध्यान रखिएगा वहाँ पर प्लस और माइनस के साइन थे, बट यहाँ पर जो ऑपरेटर है, यहाँ पर जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। देखिए एक बात होता है, इनको हम ऑपरेटर कहते हैं, याद रखिएगा ये ऑपरेटर्स होते हैं और ये साइन होते हैं। माइनस का, प्लस का, माइनस का, ये साइन है और ऑपरेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब ये क्वेश्चन आसान इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर आप फ्री हैं ऊपर नीचे काटने में, आगे पीछे ले जाने में टोटल फ्री हो जाते हैं। तो पहले तो हम ब्रैकेट लगाए, एक पहला काम ब्रैकेट हटा लेते हैं ताकि आप बेसिक्स में, अगर आप अच्छे होते हैं पढ़ने में, मैथमेटिक्स जानते होते तो ब्रैकेट लगा हो चाहे ना लगा हो, आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आप देखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ईज ऑफ डूइंग हम ये काम कर सकते हैं और हम माइनस का 14/9 लिख सकते हैं। ठीक है बात। अब अगर दूरगामी बात करूं सीधे, तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है और बाकी सारे प्लस में है। तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये याद रखिएगा आंसर प्लस में आने वाला है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर एट लास्ट प्लस हो जाने वाले हैं। तो माइनस की टेंशन खत्म हो जाती है। अब आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये 5 डायरेक्टली यहाँ से कटेगा, 5 3 जार 15। क्यों? क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में अगर प्लस साइन एक भी लगा होता तो आप ये काम नहीं कर पाते। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन। आपने काटा 5 3 जार 15, काम खत्म हो गया। अब 7 को काट सकते हैं, 7 2 जार 14, ये भी खत्म हो गया। आप देख सकते हैं 4 से काटेंगे तो 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16 कटेगा, और 3 से काटेंगे तो ये 3 3 जार 9 कटेगा। तो आप ऑलमोस्ट देखते हैं सब सारे कट चुके हैं। अब जो कटने के बाद बचा है उसको फटाफट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे माइनस का बचेगा 1/5, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1/1 बचेगा। लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3/4 बचेगा और यहाँ पर माइनस साइन अभी है इसलिए 2/3 लिखेगा। अब हम कुछ और कट रहा है क्या देख सकते हैं, 3 और 3 ये फिर से कट रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3 और 3 भी काट लीजिए। अब क्या बचा, तो माइनस का 1/5 बचा, 1/1 बचा, 1/4 बचा और माइनस का 2/1 बचा। अभी भी कुछ कट रहा है क्या, तो बिल्कुल देखिए कट रहा है। तो 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 भी कट रहा है, आपने उसको भी काट दिया। अब अगर आप मैथ्स में अच्छे होते तो ये सारी चीज़ें आप पहले स्टेप में ख़त्म कर चुके होते, आगे लाने की ज़रूरत नहीं है। बट हम अब स्टार्टिंग बेस से कर रहे हैं तो ये मुझे स्टेप्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब क्या बचा, तो माइनस का 1/5 बचा, इधर 1/1 बचा, इधर 1/2 बचा और इधर माइनस का 1/1 बचा। कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी ऊपर देखिए सारे 1 ही हैं, तो आंसर हो गया 1/10। और आंसर प्लस में क्यों है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि जहाँ पर माइनस और माइनस होगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, कहीं पर भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए एक थोड़ी सी गलती हो गई है, माफ़ करिएगा, ध्यान नहीं दिया, देखिए गलती हो जाती है। ये 5 कट चुका था, ये 5 कट चुका था देखिए, और ये 5 हम फिर भी नीचे कैरी ऑन लेके आ रहे हैं, तो इसको माफ़ करिएगा, ये 1 ही रहने वाला है। ये 5 कट चुका है, इसको नीचे लेके नहीं आएंगे, तो जरा सा आप ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ में आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जो आंसर है वो सिर्फ 1/2 रहने वाला है। ये जो 10 है वो ना हो के आंसर 1/2 होने वाला है, क्योंकि ये जो 5 था गलती से हमने नोट कर लिया था कटने के बाद भी। तो फटाफट उसको अब इसको नोट करिए और बाकी वाले को हटा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो इसको भी लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन दूंगा और फिर आपकी प्रैक्टिस के बाद बताइएगा जहाँ पे आपको समस्या आती है। चलिए लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और प्रैक्टिस करने में बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और जो क्वेश्चंस ना आए वो ज़रूर कमेंट पे करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा इसीलिए है क्योंकि देखिए अभी तक आपके पास ऑपरेटर या तो प्लस माइनस थे या मल्टीप्लिकेशन में थे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन में भी ऑपरेटर दिख रहा है और एक माइनस में भी ऑपरेटर दिख रहा है।
क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन टफ वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखने का तरीका होता है, आप क्वेश्चन को देखते कैसे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए आपको दो पार्ट दिखेंगे, क्योंकि बॉडमास रूल का मतलब ही है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है। तो आप देखेंगे कि एक ब्रैकेट ये है आपका, एक जोड़ा जो है वो ये है, और ये जो है वो आपका अकेला घूम रहा है। ये अगर आप बॉडमास रूल जानते हैं तो आप देख पाएंगे, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाएंगे, बट आप आंसर कभी जीवन में नहीं ला सकते। तो फटाफट इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस 3 से 3 ये कटने वाला है, 2 से 7 कटता नहीं है, तो माइनस का साइन भी था, तो ये हो गया माइनस का 2/7 माइनस का 1/14 जो चल रहा है। और इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे कुछ भी नहीं कटा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करना चाहें, पहले इन दोनों को सॉल्व करना चाहें, या फिर आप तीनों को एक साथ सॉल्व करना चाहें। टाइम बचाते हैं, इन तीनों को एक संग सॉल्व करते हैं, इन तीनों का एलसीएम फटाफट यहाँ से ले लेते हैं। तो 7 का लेंगे, 14 का लेंगे, 35 का लेंगे। तो सबसे पहले आप 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेंगे, 2 7 ज़ा 14 35। अब आप 5 से काटेंगे तो 5 का 7 7 और 5 7 ज़ा 35 होता है। फिर 7 ले आएंगे तो 1 1 1, मतलब 2 × 5 × 7, 2 5 ज़ा 10 होता है, और 7 से 70। तो एलसीएम कितना हो गया 70, डायरेक्टली आपने निकाली है 70। 70 नीचे लिखेंगे, सबके नीचे लंबी सी लाइन खींचेंगे, 7 से करेंगे तो 7 10 ज़ा 70 होता है, 2 10 ज़ा 20 होता है, लेकिन माइनस का साइज है तो माइनस का 20। 14 से करेंगे तो 14 की टेबल अगर आपको आती होगी तो 14 5 ज़ा 70, 5 1 ज़ा 5 होता है, और 35 से करेंगे तो 35 2 ज़ार, और 2 से लेंगे तो 2 9 ज़ा 18। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे माइनस के हैं, तो जब सब माइनस के हैं तो ये सारे के सारे प्लस होने वाले हैं, और साइन माइनस का ही आने वाला है, क्योंकि सब माइनस के ही हैं। तो फटाफट इसको जरा प्लस कर लेते हैं, 20 25 25 पहले हो जाएगा, 25 और 18 को जोड़ लेते हैं। तो 25 और 18 को जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है, 2 3 4 होता है, मतलब 43, और साइन माइनस का 43/70 जो है वो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। फटाफट इसको देख लेते हैं, कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एक भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहीं पे कोई समस्या आ रही है, और ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हमने आज टॉप 3 क्वेश्चन हमने उठाए हैं एनसीईआरटी से। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपनी जगह पे, और ये 3 प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चंस हुए। पहला हमने देखा जो केवल प्लस माइनस के साथ थे, दूसरा हमने देखा जो मल्टीप्लाई में थे, और तीसरा हमने देखा जो दोनों चीज़ों को मिला करते। क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर आते हैं जिसको हम सिंप्लीफिकेशन का नाम देते हैं। अब आप चैप्टर सिंप्लीफिकेशन समझिए और आप एनसीईआरटी के रेशनल नंबर को समझिए, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि है तो ये अपॉन वाले ही क्वेश्चन, भले ही सिंप्लीफिकेशन में हो। ये काम हमने आज ख़त्म कर लिया है, और जो क्वेश्चंस कहीं कहीं छुपे होंगे इस चैप्टर के, वो मैं एक वीडियो में और डाल के ख़त्म कर दूंगा ये चैप्टर, ताकि आपके दिल में ये भी हो जाए कि आपके रेशनल नंबर्स ख़त्म हो चुके हैं और सिंप्लीफिकेशन के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिल जाएंगे। एक नई बात, अगर आप लोग चाहें कि आप इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस या फिर पर्सनल आप मुझसे क्वेश्चंस जानना, सुनना, समझना चाहें, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम केवल और केवल स्टडी की बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड मैथमेटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स उतने लगातार सारे नहीं कर सकते, बट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बड़े ही ईजिली कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए जो भी चाहे वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन में पहले तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल का जो एक पेमेंट होता है वो आपको पर मंथ का पेमेंट करना होता है। वो आप पेमेंट के साथ चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें फिर आप चाहे पढ़ाई की चीज़ें हों, चाहे स्टडी की चीज़ें हों, या फिर कॉमन अगर आप कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो भी ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, और उनको जो होगा अपने चैनल में ज़रूर ज्वाइन कराएंगे। बहुत से बच्चे चैनल में जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपको भी जुड़ने का मौका मिल सकता है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई अब चालू कर दीजिए, क्योंकि अब समय भर्ती का है। आपका दिन